जय श्री राम भाइयों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम लाए हैं आपके लिए यूपी बोर्ड 12th क्लास के मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मैंने एक शीट बनाई है जिसमें 50 क्वेश्चन हैं। इसमें पास 99% पास होने की गारंटी है। इसमें ये सबसे अच्छे क्वेश्चन है और ये हर साल आते रहते हैं। मैंने ये 50 क्वेश्चन की एक शीट बनाई है जिसमें 50 क्वेश्चन हैं। तो आइए भाइयों शुरू करते हैं। चलो भाइयों, तो शुरू करते हैं। ये 50 जो क्वेश्चन है उनमें से मैं 10 बताऊंगा, फिर अगली वीडियो में बताऊंगा, फिर अगली वीडियो में बताऊंगा, यानी कि 5 वीडियो बनाऊंगा जिसमें 10-10 क्वेश्चन दिया करूंगा। ये पार्ट 1 है। ये पार्ट 1 है हमारा। इसके लिए अब हम इसे शुरू करते हैं। आइए तो सॉल्व करते हैं। ये हमारे क्वेश्चन का 50वें क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, जिसमें हम यहाँ पे करेंगे हम ये कॉस इनवर्स ही रहने देंगे। फिर हम देखेंगे कि इसमें कॉस इनवर्स है, इसमें माइनस पहले लगा हुआ है और ये 1/√2 है। तो इसमें क्या करते हैं हम, इसमें माइनस वाला सिस्टम है तो कॉस वाले में हम कॉस कॉस में मान ढूंढेंगे। ये कितने का होता है। पहले ये होता है हमारा कॉस 45 का मान होता है। तो इसमें क्या करेंगे हम, माइनस पहले है तो इसमें पहले पाई लगेगी, फिर माइनस लगेगा और 45 का मान लग जाएगा, यानी कि पाई/4 मान लग जाएगा इसका। बराबर कॉस से कॉस हट जाता है इसमें, फिर पाई माइनस पाई/4 हो जाएगा ये। बराबर 4 ले लेंगे इसमें से, एलसीएम ले आया ये। फिर इसमें से भाग गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई माइनस पाई हो जाएगा ये आ जाएगा हमारा 3 पाई/4। देखो दोस्तों, ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे लिख देते हैं हम आंसर। अब आइए हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। इसमें क्या है, हमारा दिया हुआ है कॉट tan इनवर्स √3 दिया हुआ है। इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, जिसमें ये हो जाएगा हमारा कॉट का कॉट ही रहेगा। इसमें से इस tan को कॉट बना लेंगे, जिससे ये कॉट से कॉट हट जाएगा, जिससे इसका मान आ जाएगा। तो इसको tan बनाने के लिए ये कॉट tan का उल्टा होता है, tan कॉट का उल्टा होता है, तो इसके लिए इसे कॉट कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा कॉट इनवर्स, और ये √3 है तो ये हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा ये। इसमें से ये कॉट से कॉट हट जाता है, फिर इससे ये आंसर आ गया 1/√3, यानी कि ये आंसर हो गया हमारा। देख लीजिए, साफ दिख रहा है ना। अब आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा sec x³ का अवकलन करो। तो इसमें क्या करना है, हमें अवकलन करना है। तो इसमें पहले हमें इसे y के बराबर लिखना होगा। sec x³ लिख दिया ही हमने। फिर हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये हमने लिख दिया। अब इसमें ये करेंगे हम dy/dx बराबर x के सापेक्ष कर रहे हैं तो d/dx ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा sec x³ हो जाएगा हमारा ये। फिर ये हो जाएगा हमारा dy/dx बराबर हो जाएगा, sec का होता है हमारा sec x tan x, sec x हो जाएगा ये, और ये tan x हो जाएगा हमारा। फिर करेंगे हम d/dx, हमारा ये x³ रह गया है तो x³ का करेंगे हम। फिर ये हो जाएगा हमारा dy/dx बराबर हो जाएगा हमारा sec x³ यहीं रहेगा, tan x³ यहीं रहेगा। इसका हो जाता है हमारा 3 आगे आ जाता है इसमें, और इसमें से एक पावर घट जाती है तो x² हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा sec x³ tan x³ और ये 3x² हो जाएगा, और ये आंसर हो गया हमारा। चलिए दोस्तों, अब चौथा क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है हमारा sin 3x का अवकलन करो, यानी कि इसका अवकलन करना है हमें, डिफरेंशियल करना है इसका। तो इसे पहले मैंने जैसे कि बताया कि y के बराबर लिख लेते हैं पहले, sin 3x हो जाएगा ये। फिर हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर,
लिख दिया ये हमने। इसे करेंगे अब d/dx, और x के सापेक्ष कर रहे हैं तो d/dx हो जाएगा। ये sin 3x यहीं पे रहेगा, sin 3x हो गया ये। अब ये हो जाएगा d/dx बराबर, इसका हो जाता है sin 3x, यानी कि sin x, sin 3x का हो जाएगा हमारा cos 3x होता है इसका। और अब ये रह गया हमारा 3x का करेंगे, यानी कि पहले इसका करते हैं पूरे sin 3x का करेंगे, फिर इसमें ये पद दिखाई दे रहा है तो 3x का करेंगे फिर। तो ये हो जाएगा हमारा d/dx बराबर cos 3x यहीं पे रहेगा, और 3x का हो जाएगा यहाँ से 3x का हो जाता है हमारा 1, तो x 3 × 1 हो जाएगा, यानी कि हमारा तो d/dx बराबर ये हो जाएगा हमारा cos 3x, और ये 3 हो जाएगा, यानी कि x का 1 हो जाता है यहाँ पे, तो 3 × 1 यानी कि 3 हो जाएगा यहाँ पे। और इस 3 को हम आगे लिख देते हैं, यानी कि 3 cos 3x, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसका भी हमें अवकलन करना है, जैसे कि मैंने 2 सवालों में पहले बताया उसी तरीके से करना है इसका भी। इससे पहले हम y के बराबर मानना पड़ेगा हमें sec, और कोष्टक में tan√x है ये। पहला करेंगे तो इसका ऐसे लिख देंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब इसे लिख देंगे हम d/dx, जो कि हम लिखते ही हैं, ये d/dx हो जाएगा, और ये ऐसा का ऐसा ही उतार देंगे, इससे tan√x हो जाएगा, ये हमारा हो गया। अब ये हो जाएगा हमारा d/dx बराबर d/dx, इसका करेंगे तो sec x का मैंने जैसे कि पहले बताया sec x tan x हो जाता है, sec x और ये tan x। सॉरी दोस्तों, ये x है, गलती ना करें इसमें, ये x है हमारा, हो गया। अब d/dx हम इसका करेंगे tan√x का, सॉरी x है ये, 3 हो जाता है मेरे पे, ये हो जाता है हमारा sec का sec ही रहेगा यहाँ पे, sec tan√x ये हो गया हमारा। अब ये tan√x हो जाएगा, और ये d/dx इसका करेंगे हम, ये tan√x का करेंगे तो tan का होता है हमारा sec² x, फिर tan क्या हो गया। अब ये हमारा जो पद बचा है यहाँ पे √x और बचा है, यहाँ पे d/dx √x का भी कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा sec tan√x, और ये tan√x, और ये sec² √x रहेगा यहाँ पे। और ये √x जो दिखाई दे रहा है इसका करना है हमें, तो ये इसका होता है 1/2 √x हो जाता है इसका, देख लीजिए साफ दिखाई दे रहा होगा। चलिए दोस्तों अब अगला सवाल करते हैं, जिसका नंबर है 6। इसमें क्या है, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है tan इनवर्स कोष्टक में 1 प्लस cos इनवर्स कोष्टक में -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2, ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें। इसे कैसे करते हैं हम, ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स का tan इनवर्स रहने देंगे, यहाँ पे हम tan में एक किसका मान होता है, यहाँ पे लिखेंगे हम tan 45 का होता है, 45 को हम लिखते हैं π/4 प्लस ये हो जाएगा हमारा cos इनवर्स, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, अगर cos में पहले माइनस आता है तो पाई वाला सिस्टम होता है, तो ये होगा हमारा cos आएगा यहाँ पे, और पाई -1/2, cos में 1/2 मान होता है 60 का, यानी कि इसको π/3 लिखेंगे, प्लस हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा sin इनवर्स, और -1/2, यानी कि साइन में 1/2 मान होता है 30 का, और -π/6 हो जाएगा यहाँ पे, बराबर कर देंगे, ये 10 से 10 हट जाएगा, 10 से 10 हट जाएगा तो यहाँ पे π/4 आ गया, 10 से 10 हट गया, π/4 बचा यहाँ पे,
प्लस कॉस से कॉस हट गया यहाँ पे, तो यहाँ पे बचा कोष्टक में पाई माइनस पाई बाई 3, यहाँ पे बचा हमारा प्लस साइन से, सॉरी यहाँ पे साइन आएगा, साइन लगा लेना यहाँ पे साइन से साइन हट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस पाई बाई 6, ये आ गया हमारा, ये पाई बाई 4 ऐसे ही रहने देंगे, प्लस इस वाले को सॉल्व करेंगे पहले, तो यहाँ पे 3 आ गया, यानी कि यहाँ पे 3 पाई आ जाएगा, यहाँ पे माइनस पाई आ जाएगा और यहाँ पे माइनस पाई बाई 6 आ जाएगा, ये हो गया हमारा। अब पाई बाई 4 यहाँ पे लिखेंगे, प्लस 3 पाई बाई में से 1 पाई गया तो 2 पाई बाई 3 हो गया हमारा, माइनस पाई बाई 6 यहाँ पे है ही, बराबर। यहाँ पे हम तीनों में एलसीएम ले लेंगे तो 12 एलसीएम आ गया हमारा, 4 का देंगे तो 3 बार गया, यानी कि 3 पाई हो गया, प्लस 3 का गया यहाँ पे 4 बार, 4 दूनी 8 पाई हो गया, माइनस 6 का देंगे तो 2 बार 2 पाई हो गया, बराबर कर लिया हमने। 3 पाई और 8 पाई 11 पाई हो गया हमारा, माइनस 2 पाई बचा यहाँ पे अपॉन 12, बराबर 11 पाई में से 2 पाई गया तो 9 पाई हो गया अपॉन 12, इसे काट देंगे, ये 3 बार कटा, ये 4 बार, तो यानी कि यहाँ पे आ गया हमारा 3 पाई बाई 4, ये हो गया हमारा आंसर। और ये सरल है, ये एग्ज़ाम में आते रहते हैं। चलिए तो अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, जिसका नंबर है 7। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। इसमें वही फॉर्म लगेगा जो पहले वाले क्वेश्चन में लगाया है मैंने, कॉस इनवर्स 1/2, कॉस में कितने का मान होता है, ये होता है कॉस पाई बाई 3 का मान होता है ये, और प्लस 2 साइन इनवर्स, ऐसे ही रहने देंगे इसे, और साइन में ढूंढेंगे ये मान किसके कितने का होता है, ये साइन में मान होता है साइन पाई बाई 6, यानी कि 30 का होता है ये। अब यहाँ पे हमारा कॉस से कॉस हट जाएगा, यहाँ पे पाई बाई 3 रह गया केवल, प्लस साइन से यहाँ पे साइन हट जाएगा, यहाँ पे 2 रह गया है, यानी कि 2 इंटू साइन से साइन हट गया, पाई बाई 6 हो जाएगा ये, यानी कि ये बचेगा हमारा पाई बाई 3 यहाँ पे हो जाएगा, और 2 इनको ये गुणा हो जाएगा, ये 2 पाई हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, यानी कि 2 से ये 3 बार कट जाएगा, यानी कि ये पाई बाई 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे पाई बाई 3 बचा ये भी, और यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे हमारा 3 का देंगे तो पाई, प्लस पाई हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 पाई बाई 3 हो जाएगा आंसर, ये आंसर हो गया हमारा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई बराबर 6 तो 5 8 एक्स वाई जेड के इसमें मान निकालने हैं। जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है ये आव्यूह चैप्टर का है, इसमें एक्स वाई जेड के मान निकालने हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें पहले जो हमें गिवन है यानी कि जो हमें दिया हुआ है उसे लिख लेंगे हम पहले, यानी कि हमें x प्लस बाई बराबर दिया हुआ है हमें 6, ये हमने मान लिया, एक समीकरण 1 बन गया। अब हमें दूसरा दिया हुआ है 5 प्लस जेड दिया हुआ है हमें बराबर 5 दिया हुआ है, ये समीकरण 2 बन गया। अब समीकरण 3 दिया हुआ है हमें एक्स वाई है, ये एक्स वाई बराबर 8 दिया हुआ है, यानी कि समीकरण 3 बन गया। अब इनमें से सॉल्व कर लेंगे। अब पहले करेंगे समीकरण 2 से, दो कौन सा है, ये वाला है। 5 प्लस जेड बराबर जेड हो गया। अब यहाँ पे जेड रह जाए, सॉरी ये 5 है, जेड नहीं है, ये 5 है ये। अब यहाँ पे जेड को छोड़ देंगे और 5 इस वाले 5 को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस में पहुँच जाएगा, तो जेड बराबर 5 माइनस 5 इंटू 0 हो जाएगा, ये जेड का मान आ गया हमारे पास। अब निकालेंगे हम एक्स और वाई के मान निकालने के लिए हमें जो समीकरण हमें 3 दिया हुआ है, यानी कि समीकरण 3 से करेंगे, 3 से
3 वाला ये वाला है, यानी कि एक्स वाई बराबर 8 दिया हुआ है हमारा। एक्स वाई बराबर 8 दिया हुआ है, यानी कि इसमें से हम एक्स का मान निकालेंगे तो एक्स बराबर 8/y हो जाएगा, यानी कि ये गुणा में है तो ये y उधर चला गया तो भाग में चले जाएगा, यानी कि x का मान निकल गया। यहाँ पे कर देता हूँ मैं, यहाँ पे कर देता हूँ मैं। इसमें x का मान आ गया हमारे पास। अब x का मान इस समीकरण में रख देंगे फर्स्ट में। अब इस यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब लिख लीजिए, मैंने आधा लिखा है। x का मान समीकरण 1 में रख देंगे इसमें, तो x का मान रखने पर, यानी कि x का मान 8/y है हमारा, तो x की जगह रख देंगे, प्लस y है हमारा पहले से, और 6 हो जाएगा ये। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो y आ गया हमारा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे y² हो जाएगा हमारा, और 6 हो जाएगा ये। इस y को उस तरफ भेज देंगे हम, यहाँ पे 6 के पास, तो ये हो जाएगा हमारा 8 + y² बराबर 6y हो जाएगा ये। अब इस 6y को उधर लाएंगे y² की तरफ, तो y² ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, 6y + 8 हो जाएगा बराबर 0। अब ये गुणनखंड वाली विधि बन गई, तो इसमें आपको पता है कि दो समीकरण, दो y के मान दो निकलेंगे इसमें से, तो इसे कर देते हैं गुणनखंड करेंगे। अब तो ये हो जाएगा y² माइनस, ये हो जाएगा हमारा 4y - 2y + 8 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा ये। यहाँ पे y कॉमन ले लेंगे हम, इसमें से, इस वाले पद में से, इस वाले में से, तो यहाँ पे y कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा y - 4 हो जाएगा ये, और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये y - 4 ये भी हो जाएगा बराबर 0। यहाँ पे 2 मान निकलेंगे तो y - 4 एक मान निकलेगा, एक निकलेगा y - 2 बराबर 0, यानी कि एक y बराबर 4 आ गया और एक y बराबर 2 आ गया, यानी कि 2 मान निकले हमारे y के 2 मान निकल गए हमारे, यानी कि y बराबर एक 4 निकला है, एक y बराबर 2 निकला है। यहाँ पे मैं ये कर देता हूँ, यहाँ पे मैं नंबर डाल देता हूँ कौन सी सीरीज है, यानी कि ये पहली हो गई, ये दूसरी हो गई, अब मैं तीसरी करने वाला हूँ। यहाँ पे तीसरी के अब यहाँ पे हमारे पास z का मान आ गया, दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास z का मान आ गया और यहाँ पे हमारे पास y का मान आ गया, यानी कि y के मान 2 आए हैं, तो उसमें से कोई सा भी y का मान x वाले पद में रख दो तो x का मान आ जाएगा, यानी कि हम y का मान हम समीकरण 1 में ही रख देते हैं तो x का मान आ जाएगा हमारे पास। तो ये हो जाएगा x + y, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे लिख दिया मैंने, समीकरण 1 में y का मान रखने पर लिख दिया मैंने। यहाँ पे y का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो x + y का मान 2 रख दो या 4 रख दो, कोई सा भी रख दो, मैं 4 रख देता हूँ, बराबर 6 हो जाएगा। अब इसमें हो जाएगा ये x 6 माइनस, ये 4 को पलंग ले जाएंगे उस तरफ, तो ये हो जाएगा x बराबर 6 में से 4 गया तो 2 बचा, यानी कि x बराबर 2 आ गया। अब इसमें 4 रख दिया मैं, अब दो रख के बताता हूँ मैं आपको y की जगह पे, यानी कि x + 2 बराबर 6, तो x बराबर 6 - 2 और x बराबर 4 आ गया, यानी कि x के मान भी 2 आएंगे, y के मान में 2 आएंगे और z बराबर 0 आई है। तो ये सॉल्व हो गया हमारा, एकदम क्लियर। थैंक यू। चलिए तो अगला क्वेश्चन करते हैं, जिसमें हमें दिया हुआ है, ये 9वां क्वेश्चन है, इसमें से हमने 8 अभी कराए हैं। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, एक 2/2 यानी कि 2 × 2 आव्यूह, मतलब एक आव्यूह की रचना करनी है, 2/2 आव्यूह की रचना करनी है, जिसमें से जिसके अवयव ये दिए हुए हमें, इसमें से फिर उस आव्यूह में से i और j के मान लगाने हैं। तो इसमें हम रचना करते हैं, यानी कि आव्यूह लगाएंगे 2/2, यानी कि आव्यूह 2/2 का आव्यूह की रचना करेंगे हम। ये हो जाएगा हमारा a11
ये हो जाएगा हमारा A12 और ये A21 और A22। ये हमारा अवयव की रचना हो गई हमारे की। अब इसमें से हम मान लगाएंगे। पहला ले लेते हैं हम। पहला है हमारे पास I बराबर I प्लस 2J का वर्ग अपॉन 2। इसमें मान लगाएंगे पहले, यानी कि इसमें से लगाएंगे पहले 1 1। ये पहला वाला I होता है, ये दूसरा वाला J होता है। तो मैंने लिख दिया है, आपको सरलता होगी। यानी कि मैं मान लगा लूँगा। इसमें से A11 के मान लगाएंगे। पहले A11 वाला करेंगे तो A11 यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हो जाएगा I हमारा 1 हो गया, यानी कि 1 लिख देंगे यहाँ पे, प्लस 2 गुणा J भी हमारा 1 ही है, यानी कि 1 लिख देंगे यहाँ पे। और ये वर्ग है अपॉन 2 है। तो ये हो जाएगा हमारा 1 तो 1 ही रहेगा, प्लस 2 गुणा 1 2 होता है, वर्ग हो जाएगा इस पे 2। ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस 2 यानी कि 3 का वर्ग हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 3 3 या 9 वर्ग होता है इसका, यानी कि 2। ये हो गया हमारा। अब इसमें ही सब ऐसे ही बिल्कुल सेम लगाने हैं हमको। सॉरी, ये हमको बिल्कुल सेम लगाने हैं। पहले 1 1 वाला हो गया, अब 1 2 वाला करेंगे, फिर 2 1 वाला करेंगे, फिर 8 2 वाला करेंगे। सभी लगाने हैं इसमें सेम। इसी में यही है। हम दूसरा वाला बता देते हैं। दूसरा वाला ये जो दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है इसे बताते हैं हम I J बराबर I प्लस J का वर्ग दिया हुआ है, ये अपॉन 2 है। इसमें अब अवयव की रचना तो हो ही गई है हमारी। तो इसमें पहले A11 लगाएंगे, यानी कि I हो गया हमारा 1 प्लस J हो गया 1 का वर्ग हो जाएगा, और 2 1 1 2 हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा। 2 का 4 होता है वर्ग, तो 2 हो जाएगा। 2 से काट देंगे इसे, तो ये 2 बार कट गया, यानी कि ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है। इसमें भी सेम वही पैटर्न चलेगा जो इसमें चला है। इसमें पहले 1 1 का निकला था, इसमें भी 1 1 का निकलेगा पहले, फिर 1 1 2 का, फिर 2 1 का, फिर A 2 2 का। इसमें सभी निकाल लें, इसमें भी सभी निकाल लें। हमने पहले पहला निकाल दिया, इसमें भी पहला निकाल दिया है। इसमें सेम निकाल ले हैं, अलग अलग निकलेंगे। इसमें भी, इसमें 4 आएंगे, इसमें भी 4 आएंगे, यानी कि 4 2 बाई 2 का है और 4 अवयव हैं इसमें, इसलिए आएंगे इसमें। चलिए आइए तो अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें ये क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है। ये हमारा दिया हुआ है A माइनस बी 2A प्लस C 2A माइनस बी 3C प्लस D बराबर -1 5 0 और 13। यानी कि इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा। इसमें हमें करना है ABCD के मान ज्ञात करने हैं। इसमें ये हमारा अपव्यू है। अपव्यू वाले चैप्टर में से ये एक अपव्यू दिया हुआ है। इसमें एक ABCD के मान ज्ञात करने हैं इसमें। तो हमें, जो मैंने पहले भी बताया है कि जो हमें दिया हुआ है पहले उसे लिखते हैं, यानी कि गिवन। इसमें दिया हुआ है हमारा A माइनस बी बराबर -1 दिया हुआ है, समीकरण 1 हो गया। और ये दिया हुआ है हमारा 2A प्लस C बराबर दिया हुआ है 5, यानी कि समीकरण 2 हो गया। यानी कि 2A माइनस बी बराबर 0 दिया हुआ है, समीकरण 3 हो गया। और ये 3C प्लस D बराबर 13 दिया हुआ है, यानी कि समीकरण 4 हो गया। अब समीकरण, जैसे मैंने समीकरण से करे थे पहले, इसमें हो जाएगा समीकरण 1 व 3 से करेंगे, 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा A माइनस बी बराबर -1, यानी समीकरण 1 हो गया ये। और हमारा समीकरण 3 ये रहा 2A माइनस बी बराबर 0, समीकरण 2। अब इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, पहले हम इस समीकरण में, यानी कि पहले वाले समीकरण में 2 से गुणा करेंगे, जब ये कट पाएगा। यानी कि समीकरण 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2A माइनस 2B हो जाएगा, यहाँ पे 2 का गुणा कर रहे हैं हम। और ये हो जाएगा हमारा -1 की जगह यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा 2A, और -2A से ये कट जाएगा। अब यहाँ पे -2B है और ये प्लस B है, यानी कि माइनस की B आ जाएगी यहाँ पे बराबर। ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कट गया तो यहाँ पे B आ जाएगा, यहाँ पे
b बराबर 2 आ गया, यानी कि हमारा b का मान आ गया यहाँ पे। अब हमारा यहाँ पे b बराबर 2 आ गया, ठीक है। फिर b बराबर 2 आ गया, यहाँ पे b बराबर 2 आया है। इसमें b का जो मान आया है उसे समीकरण 1 में लगा देंगे, यानी कि b का मान समीकरण 1 में रखने पर लिख देंगे हम। इसमें क्या करेंगे हम, अब जो b का मान आया है यानी कि 2 आया है, तो इसमें लगा देंगे हम समीकरण 1 में। a माइनस b का मान 2 था तो 2 लगा देंगे, -1 हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा हमारा a बराबर -1 + 2 हो जाएगा ये। तो a बराबर हो जाएगा 1, यानी कि a बराबर 1 आ गया हमारा। 2 आ गए, यानी कि b बराबर 2 आ गया और a बराबर 1 आ गया। अब b का मान भी है हमारे पास और a का मान भी है, यानी कि c और d निकालने हैं। तो d यानी कि c निकालने के लिए हम a का मान, हम अब a का मान समीकरण 2 में रख देंगे। 2 में रख देंगे, यानी कि समीकरण 2 ये रहा, यानी कि 2a + c बराबर 5 दिया हुआ है समीकरण 2 में। तो इसमें a का मान लगा देंगे, तो 1 + c बराबर 5। 2 गुणा 1 यानी कि 2 हो जाएगा, + c बराबर 5, यानी c बराबर 5। इस 2 को उस तरफ ले जाएंगे, यानी कि ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि तो c बराबर 3 आ गया। यानी कि c का मान आ गया, a का मान आ गया और b का मान आ गया, यानी कि हमें d का मान निकालना है। तो अब यहाँ पे c का मान रख देंगे हम। c का मान समीकरण 4 में रख देंगे। 4 में रखने पर तो 3 × c कितना है हमारा 3 + d बराबर 13 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे 3 3 या 9 + d बराबर 13 हो जाएगा यहाँ पे हमारा। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, d का मान निकालना है और हमें 13 माइनस इस 9 को उस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस को हो जाएगा। तो d बराबर 13 में से 9 गए तो 4 बचे, यानी कि हमारे पास b बराबर 2 आ गया, a बराबर 1 आ गया, c बराबर 3 आ गया और d बराबर 4 आ गया। यही हमारे टोटल आंसर थे, यही हमें ज्ञात करना था।